अगले इलेक्शन में साफ होने की बारी कांग्रेस की है, हमारी नहीं है। क्योंकि अब की बार कांग्रेस और उसके कई सहयोगी जो थे वो इकट्ठे थे। मेरा मानना है कि अगली बार साफ कांग्रेस होगी, बीजेपी नहीं। बीजेपी तो अगली बार जीत के सरकार बनाएगी। कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा और हमारा वोट परसेंटेज घटा, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इतनी पार्टियां इकट्ठे होने के बावजूद भी वो कोई बहुत कुछ नहीं कर सके। 46 सीटों पे वो जीते, 44 पे हम जीते। इतनी लोग इकट्ठे रहे। जब अलग अलग लड़ेंगे तब क्या होगा? सारी बात का जो उनके पास कुछ नहीं है, ना ही कुछ कर सकते हैं। और अभी जब सेशन बुलाएंगे तो सेशन में दोबारा फिर उनको अवसर देंगे कि वो आए, विश्वास प्रस्ताव दिखा देंगे अपना बहुमत। समस्याओं का समाधान करेगा। मुद्दा का बयान आया, दीपेंद्र का भी आया, वो कह रहे कि लोकसभा में बीजेपी आधी हाफ हो गई है और विधानसभा में साफ हो जाएगी। और वो देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल देखें ना जी, तो अगले इलेक्शन में साफ होने की बारी कांग्रेस की है, हमारी नहीं है। क्योंकि अब की बार कांग्रेस और उसके कई सहयोगी जो थे वो इकट्ठे थे, तब उन्होंने चलाया चुनाव में, हाफ पे आए वो। और जब अगली बार वो अलग अलग होंगे तो साफ कौन होगा, आप देख लो। तो मेरा मानना है कि अगली बार साफ कांग्रेस होगी, बीजेपी नहीं। बीजेपी तो अगली बार जीत के सरकार बनाएगी। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा और हमारा वोट परसेंटेज घटा, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इतनी पार्टियां इकट्ठे होने के बावजूद भी वो कोई बहुत कुछ नहीं कर सके। 46 सीटों पे वो जीते, 44 पे हम जीते। इतनी लोग इकट्ठे रहे। और जब अलग अलग लड़ेंगे तब क्या होगा? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली बार कांग्रेस इस प्रकार का कुछ भी कहीं दिखाई नहीं देगी आपको। ये सरकार को लेकर क्या स्थिति है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि नैतिकता के आधार पर उन्हें रिजाइन करना चाहिए क्योंकि अब नहीं, अगर नैतिकता की बात है तो वो अब परेड कराए ना गवर्नर साहब के सामने। अगर उनके पास इतने एमएलए हैं उनके साथ, तो गवर्नर साहब से मिलें, परेड कराएं और दिखाएंगे भाई उनके साथ है और सरकार जो है लपत में, कुछ तो दिखाओ। तो अभी तक तो वो जितने उनके पास 30 हैं उसमें कहीं एक भी दिखा सके वो साथ लेके, तो कम से कम 40 लेके दिखाओ, 45 लेके दिखाओ तो सही ना वहाँ गवर्नर साहब को। और गवर्नर साहब अगर हमें कहेंगे तो उसके बाद हम सेशन बुलाएंगे, तुरंत वहाँ अपना बहुमत साबित करेंगे। नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है? ये केवल जी उनको पता है सारी बात का कि उनके पास कुछ नहीं है, ना ही वो कुछ कर सकते हैं। और अभी जब सेशन बुलाएंगे तो सेशन में दोबारा फिर उनको अवसर देंगे कि वो ले आए, विश्वास प्रस्ताव दिखा देंगे अपना बहुमत। अगर आप ये लगा लो, चलो छोड़ दो, आप गेहूं की भी रेट का छोड़ दो, किस सारी चीज़ों का रेट छोड़ दो, आप ठेके पर जमीन को खरीद लो। आप ठेके पे लोगे ना। जब कांग्रेस का राज था, जब 25,000 30,000 ठेका था, अब 70,000 रुपये ठेका है। तो आप देख लो ठेका कितना है, दुगना है क्या ना, दुगना से ज़्यादा है ठेका। अब दुगने से ज़्यादा ठेका इसीलिए है क्योंकि फसल की दाम दुगने बढ़े हुए हैं। ऐसे तो नहीं कोई ठेका देता, ऐसा तो है नहीं कि फसल के दाम तो उतरे के उतरे हैं और ठेका दुगना है क्या। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात नहीं, आप वहाँ जाकर पता कर लो कि ठेके के रेट कितने हैं। जिसके 25-30 हज़ार रुपये ठेका था, आज वो 70,000 रुपये ठेका। इसका मतलब आमदन बढ़ी तभी तो यार ठेका बढ़ा उसका। तो दुगने से ज़्यादा बढ़े। कुछ जगह ऐसे भी जैसे मेरा लगा है वहाँ दुगने से भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि पॉपुलर का रेट जो था वो 350-400 रुपये था, आज 1800 रुपये है, तो काफ़ी बढ़ा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।